नोबल एपिसोड 36। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये एपिसोड थोड़ा लॉन्ग होने वाला है और थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर कहानी एक टर्न लेने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे डू मू एक कहता है कि बांगलिंग तुम क्या कर रहे हो, टासन पर हमला करो। अब इतने में हमें ताओ सी को बताया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका है जिस जगह पर एंशियंट गॉड का मेमोरी छुपी हुई है, मतलब की मेमोरी है। अब ये ताओ सी मेमोरी लेने ही वाला होता है तभी इस नीले समुद्र से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो कि नीले कलर का था। अब जैसे ये ड्रैगन बाहर निकल कर आता है ना, तो ये ताओ सी से कहने लगता है कि क्या कर रहे हो। तो ताओ सी चलता है तो वो भी इस ड्रैगन से कहने लगता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये ड्रैगन चलता है तो ताओ सी से कहने लगता है कि फालतू बकवास मत करो, तुम मास्टर का मतलब कि मास्टर की मेमोरी को नहीं ले सकते क्योंकि तुम मास्टर की बुराइयों से बने हो। अब जैसे ये ड्रैगन एक कहता है ना, तो यहाँ पर ताओ सी चलता है तो वो भी इस ड्रैगन से कहने लगता है कि बकवास बंद करो। एंशियंट मास्टर के मतलब की ताओ सी बुरा ताओ सी आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बकवास मत करो। मास्टर के इरादे बहुत ही ज्यादा खास थे। वो एक डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते थे। अगर वो डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं बुरा ताओ सी पैदा ही नहीं होता। और तो और मास्टर ने मुझे पैदा भी किया और मुझे अपने शरीर से बाहर भी निकाल दिया। कोई बात नहीं, आज मैं मास्टर को पूरी तरह से खत्म कर और तुम्हें भी खत्म कर मास्टर की मेमोरी को प्राप्त कर लूंगा और फिर इस दुनिया का एंशियंट गॉड बन जाऊंगा। अब जैसे ताओ सी यहाँ पर इस ड्रैगन से कहता है ना, तो ये बात हमारा बांगलिंग भी ताओ सी की सुन लेता है। बांगलिंग हैरान हो जाता है कि जब ताओ सी एंशियंट गॉड की मेमोरी लेना चाहता है तो एक क्रिएचर ताओ सी को रोक रहा है और वो स्काई लॉर्ड डेमिट लॉर्ड का टीचर तब वो एंशियंट गॉड की मेमोरी ले रहा था, तो ये ड्रैगन उसे क्यों नहीं रोका। बांगलिंग हैरान हो जाता है। हालांकि बांगलिंग के पास स्काई लॉर्ड की वजह से थोड़ी बहुत एंशियंट गॉड की मेमोरी आ चुकी है, इसलिए बांगलिंग हैरान हो रहा होता है कि इस ड्रैगन ने मुझे क्यों एंशियंट गॉड की मेमोरी लेने से नहीं रोका और ताओ सी को क्यों रोक रहा है। अब बांगलिंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि एंशियंट गॉड की मेमोरी में उसे जो टेक्निक मिली थी ना, यहाँ पर उसे इस्तेमाल करने की सोचने लगता है। लेकिन बांगलिंग जितना भी कोशिश करे एंशियंट गॉड की मेमोरी से जो टेक्निक मिली थी ना, उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। हमारा बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि उसका पावर शायद इतना नहीं है कि वो एंशियंट गॉड की मेमोरी को इस्तेमाल कर सके। लेकिन बांगलिंग ये अनुभव कर लेता है जहाँ पर कि जब भी वो एंशियंट गॉड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, बोला जाए तो उसे इनेबल करने की कोशिश करता है ना, तो ये सामने ड्रैगन है ना उसमें अजीब सी हरकत होने लगती है। यहाँ पर बांगलिंग समझ जाता है कि शायद उसकी एंशियंट गॉड की टेक्निक और सामने जो ताओ सी के सामने जो ड्रैगन ठाड़ा हुआ ना, इसमें शायद कुछ संबंध है। अब इतने में हमें ताओ सी और इस ड्रैगन को बताया जाता है जो कि आमने सामने एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इतने में डू मू को भी बताया जाता है। डू मू चलता है तो अपने 9 साथियों से ताओ सी को घेरने के लिए कह देता है और जो 9 के 9 बंदे चलते हैं तो ताओ सी को घेर लेते हैं। अब जैसे ही ताओ सी अपनी ही बंदों को अपने आप को घेरता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर ताओ सी समझ जाता है कि इन सभी लोगों ने शायद प्लान किया है कि मुझे यहाँ पर दोबारा से कैद कर देने का और जो एंशियंट गॉड की मेमोरी है ना आपस में बांट लेने का। अब जैसे ही ताओ सी ये सोचता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। ताओ सी चलता है तो डू मू की ओर दिखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही लंबे समय तक मेरे लिए प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान एकदम बेकार है। और भाई साहब यह कहता है, अब ताओ सी चलता है तो सिर्फ इतना कहता है कि ब्लास्ट। और भाई साहब ताओ सी की यह कहती ही जो डू मू था ना उसका शरीर फूलने लगता है। अब जैसे ही डू मू का शरीर फूलता है ना, तो उसके आसपास जो 9 बंदे थे ना, ये 9 के 9 बंदे चलते हैं तो डू मू के शरीर में जो ताओ सी ने कुछ डाला था ना, उसका बराबर बराबर सब लोग बांटने लगते हैं ताकि डू मू को ज्यादा नुकसान न पहुंच सके। चलो सुदिंदी में समझा देता हूँ कि भाई जो ताओ सी है ना, उसने एक अपनी आत्मा का टुकड़ा सभी के अंदर डाल रखा है ताकि वो सभी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। अब डू मू तक ताओ सी की बात नहीं मान रहा है ना, तो वो अपनी आत्मा के टुकड़े के जरिए डू मू के शरीर को ब्लास्ट कर देना चाहता है ताकि डू मू यहाँ पर मर जाए। लेकिन डू मू चलता है तो ताओ सी की जो आत्मा का टुकड़ा उसके शरीर में है ना, सभी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, 9 हिस्सों में, ताकि वो ताओ सी के प्रकोप से बच सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही ताओ सी ये देखता है कि डू मू उसके हमले को संभाल गया है, तो यहाँ पर ताओ सी चलता है तो 9 बंदों के अंदर उसने अपनी आत्मा का टुकड़ा डाला था ना, 9 को ब्लास्ट करवाने लगता है, जिस वजह से ये 9 के 9 बंदे फूलने लगते हैं यहाँ पर। लेकिन इतने में डू मू चलता है तो यहाँ पर किसी का नाम लेता है और नाम लेते ही यहाँ पर एक क्रिएचर प्रकट होता है। अब जैसे ये क्रिएचर प्रकट होता है ना, तो ताओ सी ने जो 10 बंदों के अंदर अपनी सोल का आत्मा का टुकड़ा डाला था ना, वो ये 11वां बंदा रोकने लगता है और पलक झपकते ही इसे बाहर निकाल देता है। चलो यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई जो एक और बंदा आया है ना, चलो सुदिंदी में समझाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 11 बंदा आए थे, उनमें से एक बंदा भाग गया था, तो ये वही बंदा है। अब जब डू मू इसका नाम लेता है तो यहाँ पर आ जाता है और इस बंदे के जो 10 साथी यहाँ पर बचे फंसे थे ना डू मू के साथ, उन्हें बचाने लगता है। उम्मीद है समझ गए हो गई। बहुत ही अजीब कहानी है, इसलिए मुझे भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें टासन को बताया जाता है। ताओ से चलता है तो यहाँ पर एक हाथ में तो तलवार को प्रकट कर लेता है और दूसरे हाथ में एक पर्पल कलर की आग जला लेता है। और इन दोनों चीजों से यहाँ पर जो 10-11 बंदे थे ना, सॉरी 10 बंदे थे ना, जो एक फॉर्मेशन बनाए हुए थे, उस फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, मतलब कि इन बंदों के ऊपर कर देता है। और तो और यहाँ पर ताओ सी का अटैक इतना पावरफुल था कि यहाँ पर जो 10 बंदे थे ना,
उनमें से 4 बंदे तो ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। बोला जाए तो उनकी बुरी मतलब की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर हमें डो मू को बताया जाता है, जो कि बांगलिंग से कह रहे होते हैं, बांगलिंग क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा है वैसा करो। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर डो मू की बात सुनता है ना, तो वो तेजी से टासन की ओर जाने लगता है। अब बांगलिंग टासन के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी बांगलिंग चलता है तो अपना रास्ता बदलता है और यहाँ पर जो ड्रैगन था ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस ड्रैगन की ओर आगे बढ़ता है ना, तो डोमू को आता है गुस्सा। तो डोमू ने जो अपना वेपन दिया था ना, उसे इस्तेमाल करने की सोचता है डोमू अपने बांगलिंग के ऊपर। मतलब कि बांगलिंग के पास डोमू का पहले से ही एक वेपन था। तुम्हें याद हुआ कि हमारे बांगलिंग ने 10 के 10 वेपन इन 10 बंदों से लिए थे उनके। तो इन वेपन ही जो बांगलिंग के पास थे ना, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं ये 10 बंदे, जिस वजह से बांगलिंग को प्रॉब्लम होने लगती है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस पोर्टल के अंदर घुसता है ना, तो ये 10 वेपन, बोला जाए तो ये 10 के 10 बंदे जो अपने वेपनों के साथ कांटेक्ट बनाए हुए थे ना, उनके कांटेक्ट टूट जाते हैं। यहाँ पर डोमू समझ जाता है कि लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब जैसे ही बांगलिंग इस स्पेस के अंदर घुसता है ना, तो हमें थोड़ा पीछे का सीन बताया जाता है कि बांगलिंग ने कुछ समय पहले ही एक पोर्टल को ढूंढ लिया था, जिसके अंदर जाने से किसी भी चीज का कांटेक्ट कट जाता था। मतलब कि अपन उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इसलिए बांगलिंग इस पोर्टल के अंदर घुस गया था। अब इतने में हमें 11वें बंदे को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आया हुआ था। एक 11वां बंदा चलता है तो ये अपने शरीर को 2 भागों में बांट लेता है। मतलब कि इसका शरीर 2 शरीर में बदल जाता है। एक शरीर चलता है तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन ये 10 बंदे बना रहे थे ना, उसे मेंटेन करवाने के लिए लगता है, और दूसरा शरीर चलता है तो वो ताउसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एक 11वें वाला बंदा ताउसी के ऊपर हमला ही करने वाला होता है, तभी हमें इस ड्रैगन को बताया जाता है। इस ड्रैगन के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से हमारा बांगलिंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये 11वां बंदा हमारे बांगलिंग को यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखता है ना, तो ये 11वां बंदा चलता है, एक अटैक बनाता है पावरफुल और हमारे बांगलिंग के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस अटैक को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है, 11वें वाले बंदे के अटैक को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर बांगलिंग चलता है तो पहले लेवल से जो चमगादड़ लाया हुआ था ना हमारा बांगलिंग बहुत सारी, और उनका यहाँ पर इस्तेमाल कर देता है, और ये 11वें वाले बंदे ने अटैक किया था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमें 11वें वाले बंदे को बताया जाता है, जो कि लगातार हमारे बांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ये 11वें वाला बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर जो सामने बंदा है ना, बोला जाए तो बांगलिंग है ना, इसकी बॉडी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आत्मा का थोड़ा सा अंश है। मतलब कि सामने यहाँ पर जो बांगलिंग है ना, वो सिर्फ आत्मा के रूप में है। बांगलिंग ने अपना बॉडी यहीं स्पेस में कहीं पर छुपा दिया है। अब इतने में हमें दोबारा से ताओसी को बताया जाता है। ताओसी चलता है तो अपने शरीर से ब्लड निकालता है। अब जैसे ताओसी ब्लड निकालता है ना, तो ये ब्लड एक धुंध का रूप लेने लगता है। अब जैसे ताओसी के चारों तरफ ये धुंध छाती है ना, तो ये धुंध एक बवंडर का रूप ले लेती है। मतलब कि छोटी 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 हो जाती है और फिर एकदम फटती है भड़ाम। और इसका इफेक्ट यहाँ पर जो 11 बंदे थे ना, 11वें बंदे ने भी अपना एक आफ्टर इमेज यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। 11 बंदे थे ना, 11 की 11 बंदे से टकरा जाती है, और इनमें से 6 बंदे थे ना 11 बंदों में से, वो तो यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। बोला जाए तो 6 बंदे मारे जाते हैं और सिर्फ 5 ही बंदे बचते हैं। अब इतने में हमें ताओसी को बताया जाता है। ताओसी चलता है यहाँ पर, तो उसने जो रेड कलर का कोरा निकाला था ना अपने शरीर के अंदर से, एक कोरा एकत्रित होने लगता है, और यहाँ पर 10 से 12 ताओसी प्रकट हो जाती है। बोला जाए तो ताओसी की आफ्टर इमेज बन जाती है। अब जैसे ये ताओसी की आफ्टर इमेज बनती है ना, तो इनमें से 4 आफ्टर इमेज चलती है। तो यहाँ पर जो 4 बंदे थे ना पहले से, उनकी ओर बढ़ जाती है, और इसके बाद 5 आफ्टर इमेज चलती हैं। तो यहाँ पर जो 11वां बंदा प्रकट हुआ था ना, उसकी ओर बढ़ जाती हैं, और बची कुची जितनी भी आफ्टर इमेज बचती है ना, वो सारी की सारी आफ्टर इमेज बांगलिंग की ओर आगे बढ़ जाती हैं। और भाई साहब, जब यहाँ पर डोमू ताओसी को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो डोमू यहाँ पर हैरान हो जाता है कि ताओसी के पास इतनी बड़ी पावर है, मतलब कि इतनी पावरफुल स्किल है। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि ताओसी को अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। बांगलिंग चलता है तो तुरंत यहाँ से तेजी से उसी ड्रैगन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो ड्रैगन यहाँ पर प्रकट हुआ था। बांगलिंग चलता है तो इस ड्रैगन के सिर के ऊपर पहुंच जाता है, और यहाँ पर उसके पास जो एंशिएंट गॉड की टेक्निक थी ना, इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर इसे इस्तेमाल करता है ना, तो हमें थोड़ा सा पिछला सीन बताया जाता है कि यहाँ पर जब 11वां बंदा प्रकट हुआ था ना, डोमू ने 11वें बंदे को बुलाया था ना, उसी समय हमारा बांगलिंग समझ गया था कि ये 11वां बंदा है ना, जो अकेले ही ताओसी से फाइट कर सकता है। इसलिए बांगलिंग ने अपना प्लान बदल दिया था कि अब वो इन 10 बंदों के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि अपने प्लान बी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब इतने में हमें दोबारा से यहीं पर बताया जाता है, जहाँ पर बांगलिंग इस ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ था। बांगलिंग चलता है तो ड्रैगन के ऊपर पुरानी वाली मतलब कि एंशिएंट गॉड की टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही बांगलिंग एंशिएंट गॉड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो हमें दोबारा से इस 11वें वाले बंदे को बताया जाता है। अब यार जितना मैं समझ पाया हूँ इसमें पढ़कर, 11वें
वाले बंदे का ये कुछ शायद अलग है हटकर। मेरे ख्याल से 11वीं वाला बंदा सिर्फ इतना चाहता है कि ताओसी के हाथ में एंशिएंट गॉड की मेमोरी न लग पाए। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ ये वाली बात कि ऐसा ही होगा शायद। अब ये यहाँ पर 11वीं वाला बंदा चलता है तो इसने जो अपनी आफ्टर इमेज बनाई थी ना उसे दोबारा से अपने पास बुला लेता है और यहाँ पर ताओसी से कहने लगता है कि ताओसी मैं अपने क्लोन को यहाँ पर सेक्रीफाइस करूंगा ताकि इस बच्चे को मतलब कि बांगलिंग को समय मिल सके कि वो एंशिएंट गॉड का नॉलेज प्राप्त कर सके। अब भाई साहब यह कहती ही 11वीं वाला बंदा चलता है तो यहाँ पर कुछ कर देता है। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि एंशिएंट गॉड की जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो यहाँ पर ताओसी के जो सारे के सारे क्लोन थे ना, नकली ताओसी थे ना, वो सभी के सभी बांगलिंग की ओर देखने लगते हैं। अब जैसे ही बांगलिंग ताओसी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के मतलब कि ये पोर्टल हमारे बांगलिंग को अंदर खींच लेता है और ये पोर्टल बंद हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल बंद होता है तो हमें 11वीं वाले बंदे को बताया जाता है जो कि ताओसी से कह रहा होता है कि ताओसी तुम दोबारा से हार गए। इस बच्चे को मौका मिला है कि वो एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल कर सके। इसके पास 1000 साल हैं। अगर इस बच्चे ने 1000 साल तक एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल नहीं किया, बोला जाए तो नहीं कर पाया, तो तुम्हें दोबारा से मौका मिलेगा। और भाई साहब यह कहती है एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि जो 11वीं वाला बंदा है ना, इसने शायद एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल करने के लिए ऐसा ही मतलब कि अभी यार जो बांगलिंग ने प्लान अपनाया है ना, ऐसा ही अपनाया होगा और इसे 1000 साल मिले होंगे एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल करने के, लेकिन शायद ये प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए शायद इसने बांगलिंग की मदद की है। अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप लोगों की कुछ राय है ना तो कमेंट करना। इसका एक और एपिसोड आने वाला है कल, तो उसे सुनना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।